गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी ग्रामर में पढ़ने वाले हैं क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में बोला जाता है वर्ब, मतलब कि कोई भी काम। पहला पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, बच्चे गेंद खेल रहे हैं। तो क्या काम हो रहा है, खेलना। दूसरा में देखिए, बिल्ली दूध पी रही है। तो क्या काम हो रहा है, बिल्ली क्या करे, दूध पी रही है। तीसरा में देखिए बच्चों, दिया हुआ है कि ये लड़का है, इसका नाम है सुरजीत। ये क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ क्या काम हो रहा है, पुस्तक पढ़ने का। तो उपयुक्त वाक्यों में, उपर्युक्त वाक्यों में जो ऊपर दिए गए थे उसमें खेल रहे हैं, पी रहा है, पढ़ रहा है, ये शब्दों के द्वारा वाक्य क्या हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। और इन्हीं किए गए कार्यों को क्या कहा जाता है, क्रिया या फिर वर्ब कहा जाता है। अब वर्ब में क्या होता है बच्चों की, कोई भी चीज़ होता है धातु के रूप में होता है। धातु क्या होता है, क्रिया का मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। जैसे सुन, उठ, चढ़, पढ़, गिर, लिख, देख, बोल। इसी में हम लोग क्रिया के विभिन्न रूप लगाते हैं। जैसे सुन है, सुन में ना लगा देंगे तो सुनना हो गया, सुन में रहा लगा देंगे तो सुन रहा हो गया। ये सब जोड़ने से जो नए रूप बनते हैं उन्हें सामान्य रूप कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कुछ बच्चों। देखो यहाँ पे, जैसे लिख है, लिख का क्या बना, ना जोड़ेंगे तो लिखना, गा जोड़ेंगे तो लिखेगा, लिखो, लिख रहा। गिर का गिरना, गिरेगा, गिरो, गिर रहा। इस प्रकार से ये सब बनते जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्रिया के प्रकार। इंग्लिश में बोलते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। कौन कौन से क्रिया के प्रकार होते हैं, देखिए। क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला होती है सकर्मक क्रिया, जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब कर्म के साथ इसमें क्रिया होती है। और दूसरा होता है आकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। पहले हम लोग देखते हैं सकर्मक क्रिया को, उसके बाद में कर्मक क्रिया को देखेंगे, और फिर दोनों के बीच में क्या डिफिनेशन, क्या अंतर है, डिफरेंट है, उसको मैं बता दूंगा। सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब, जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप यहाँ क्वेश्चन क्या से भी कर सकते हो कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक। सुनील फुटबॉल मैच खेलेगा, तो सुनील क्या खेलेगा, तो फुटबॉल मैच खेलेगा। अमर साइकिल चला रहा है, अमर क्या चला रहा है, तो साइकिल चला रहा। पिताजी मिठाई लाएंगे, क्या लाएंगे, मिठाई लाएंगे। मतलब कि अगर क्वेश्चन में क्या से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका जवाब मिल जाता है तो समझ लेना है कि ये क्या चीज़ है, सकर्मक क्रिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला है देखिए अकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब। जो क्रिया बिना कर्म के होती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मंजू कमरे में बैठी है, शेर जंगल में दहाड़ता है, अमर रो रहा है, सांप तेजी से रेंगता है। तो अब हम लोग सबसे मुख्य बात देखने वाले सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा सकर्मक क्रिया है और कौन सा आपका अकर्मक क्रिया है। तो क्रिया के साथ कोई प्रश्न, जैसे क्या, किसे या किसको पूछने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म होता है। कर्म क्या होता है बच्चों, को फिर से सुन लो कि क्रिया के साथ कोई प्रश्न, जैसे क्या, किसे या किसको पूछने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म होता है। और कर्म के आधार पर आप सकर्मक या क्रिया, अकर्मक क्रिया की आसानी से पहचान कर सकते हो। एग्जाम्पल है, जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो हम यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या पढ़ता है, रमेश क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है। इसलिए पढ़ता है क्या हो गया बच्चों, सकर्मक क्रिया है। फिर अगर हम बोलते हैं कि हम सोते हैं, तो क्या सोते हैं, पता तो नहीं चल रहा क्या सोते हैं, इसलिए सोते हैं क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाते हैं। किसी किसी में दो कर्म होते हैं। जैसे जज ने अपराधी को दंड दिया, यहाँ दो काम हो रहा, जज ने दंड दिया किसको, अपराधी को। माँ ने बेटी को कहानी सुनाई। उपयुक्त वाक्यों में देना और सुनना क्रिया के दो कर्म हैं। और अपराधी, दंड और बेटी और कहानी, देखो दो कर्म कौन कौन है बच्चों, अपराधी, दंड, एक में आ गया अपराधी, एक में हो गया दंड, और इसमें आ गया बेटी और ये कहानी। ये दो दो यहाँ पे आपका कर्म है। अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो उपयुक्त क्रियाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाएं होती हैं। जैसे वन है सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया और पांचवा नाम धातु क्रिया। तो एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। नंबर वन हम लोग देखते हैं सामान्य क्रिया, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल वर्ब। किसी एक क्रिया का प्रयोग अगर आप लोग करोगे तो वो कहलाएगा सामान्य क्रिया। जैसे रमेश आया, तो यहाँ केवल एक ही क्रिया है, आया, आना। पूनम हंसी, हंसना, हंसी।
दूसरा संयुक्त क्रिया कंपाउंड वर्ब, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न क्रियाओं का प्रयोग करके जब कोई वाक्य बनाया जाता है तो उसमें संयुक्त क्रिया लगता है। जैसे वह स्कूल चला गया, तो एक चलना भी है और एक गया भी है, ये दो क्रिया हो गया। तुम फल खरीदने गए, खरीदना भी हुआ और गए भी हुए, ये दो हो गया। नेक्स्ट है बच्चों आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया को बोलते हैं कैजेटिव वर्ब। इसमें क्या होता है, कर्ता स्वयं कोई कार्य नहीं करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है और यही कहलाता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे राम बाली से पश्चाताप करवाते हैं, श्री राम जी क्या करते हैं, बाली से बोलते हैं तुम पश्चाताप करो। हम नौकरानी से घर का काम करवाते हैं, हम लोग किससे काम करवा रहे हैं, तो नौकरानी से काम करवा रहे हैं, मतलब खुद काम करके नहीं बल्कि दूसरों को प्रेरणा देके काम करवा रहे हैं। एक बात है बच्चों की, प्रेरणार्थक क्रिया के दो कर्ता होते हैं, कौन कौन हम लोग देखते हैं अभी। पहला होता है प्रेरक कर्ता, दूसरा होता है प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता जो प्रेरणा देता है और प्रेरित कर्ता जो प्रेरणा लेकर काम करता है। जैसे उपयुक्त वाक्यों में श्री राम जी ने क्या कहा था, बाली को पश्चाताप करवाया, तो राम जी क्या हो गया, प्रेरक कर्ता, और बाली क्या हो गया, प्रेरित करता। यहाँ पे कुछ आपको बच्चों एक तालिका दिया गया है, सामान्य क्रिया से प्रेरणार्थक क्रिया किस प्रकार से बनता है। जैसे आपका क्रिया है देना, तो देना से प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया होगा दिलाना और द्वितीयक हो जाएगा दिलवाना। हंसना का हो जाएगा हंसना और हंसवाना। करना का कराना करवाना। देखना का दिखाना दिखवाना। नेक्स्ट है आपको बच्चों 4 नंबर पूर्वकालिक क्रिया, जिसको बोलते हैं वर्ब ऑलरेडी डन, मतलब काम पहले से ही हो चुका है। किसी क्रिया के पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया आ जाए तो पूर्व में आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कही जाती है। कहने का मतलब कि कोई भी क्रिया अगर किसी अन्य क्रिया के पहले आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। और धातु के अंत में कर जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। एग्जाम्पल देख लो बच्चों, रवि ने कागज फाड़ कर जला दिए। देखो फाड़ कर, दो काम हो रहा है ना, फाड़ कर क्या किया, जला दिया। आवाज़ सुनकर पक्षी उड़ गए, सुनकर पक्षी उड़ गए, मतलब काम हो चुका है, आवाज़ सुना और पक्षी उड़ गए। यहाँ ने रवि ने कागज़ फाड़ा और उसको जला दिया। और पांचवा हमारा आखिरी है नाम धातु क्रिया, जिसको बोलते हैं नॉमिनल वर्ब। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से बन जाएगा हथियाना, अपना से अपनाना, लाज से लजाना, झूठ से झुठलाना इत्यादि। अगर बच्चों आप लोगों ने अच्छा से इसे देखा होगा तो मैं आशा करता हूँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसे आप लोग होमवर्क के रूप में बना सकते हो कि क्रिया की परिभाषा क्या है, सकर्मक क्रिया से आप क्या समझते हो, क्रिया के आधार पर कितने प्रकार की होती है, क्रिया प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार की होती है, और लास्ट है वह कौन सी क्रिया है जिसमें दो कर्म एक साथ होते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से क्रिया को समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।